नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले वाराणसी से बड़ी खबर। डीआरडीओ ने बीएचयू में अस्थायी कोविड अस्पताल तैयार किया है। आज इस अस्पताल का ट्रायल रन शुरू होगा। 750 बेड के अस्पताल का 10 मई को पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो यहां पर आज ट्रायल रन इस अस्पताल का शुरू होने जा रहा है। कोविड अस्पताल का ट्रायल रन आज से शुरू हो रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। अस्पताल में 750 बेड, 250 बेड का आईसीयू विंग। बीएचयू में 16 दिन में तैयार हुआ है अस्पताल। 10 मई को कोविड अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। अस्थायी कोविड अस्पताल का आज ट्रायल रन शुरू होगा। उपेंद्र द्विवेदी बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उपेंद्र, कितने बजे ट्रायल रन शुरू होगा और किस तरह की तैयारियां की गई हैं इस अस्पताल के अंदर? बिल्कुल, देखिए 250 बेड का आईसीयू विंग है। वैसे तो ये 750 बेड का पूरा हॉस्पिटल है, लेकिन 250 विंग को पूरी तरीके से तैयार कर लिया गया है। उसी का ट्रायल रन जो है शुरू हो रहा है कुछ देर बाद। और ये पूरी इसके लिए 2 नोडल अफसर भी बना दिए गए हैं प्रशासन और पुलिस की तरफ से। इसके अलावा जो सेना के डॉक्टर्स हैं वो आ गए हैं। ऑक्सीजन कल ही दोपहर से आ गई थी, तो सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कुछ देर से बाद ये ट्रायल रन शुरू हो जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 10 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसको जनता के हाथों में सौंप सकते हैं उनकी सेवा के लिए। इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी बन गया है कि जो पहले रेफरल मरीज होंगे, गंभीर मरीज, उनको भर्ती किया जाएगा। उसके बाद अन्य की भर्ती, सीधी भर्ती नहीं होगी। इसके अलावा जो दूसरे जिलों के भी गंभीर मरीज है उनको भी भर्ती कर दिया जाएगा। तो ये 250 इसमें से 750 में से जो 250 आईसीयू बेड है उनका ये ट्रायल रन शुरू होने जा रहा है। और काम लगभग पूरे हॉस्पिटल का 90% हो गया है। जैसे ही ये आईसीयू विंग का ट्रायल रन के बाद भर्ती शुरू होगी, उससे ही वैसे ही उसके बाद जो 750 बाकी शेष बचे जो 500 बेड वाला ऑक्सीजन बेड का विंग है उसको भी ट्रायल रन के बाद उसको भी शुरू कर दिया जाएगा। उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उपेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, नोएडा से खबर है। सेक्टर 21C में नोएडा प्राधिकरण ने कोविड अस्पताल तैयार किया है जो आज से शुरू हो जाएगा। इस अस्पताल में 50 बेड हैं जहां पर कोविड मरीजों को भर्ती किया जाएगा और उनका इलाज यहां पर किया जाएगा। तो नोएडा में 50 बेड वाला अस्थायी कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। प्रदेश में कोविड मैनेजमेंट की जमीनी हकीकत परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आज बरेली और मुरादाबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान वो कोविड मैनेजमेंट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। संभव है कि योगी आदित्यनाथ अस्पतालों का निरीक्षण करने पहुंच जाएं, जिसको देखते हुए प्रशासन सतर्क दिखाई दे रहा है। सीएम योगी सुबह 11 बजे लखनऊ से रवाना होंगे। तो यहां पर ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं कि एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बरेली मुरादाबाद के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। कोविड कंट्रोल को लेकर समीक्षा करेंगे। अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी संभव है। तो लगातार आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोविड संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और कोरोना केसेस पर लगाम लगाने के लिए लगातार कदम उठा रहे हैं। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, मुख्यमंत्री के दौरे के बारे में क्या जानकारी आपको मिल पा रही है? कितने बजे लखनऊ से निकलेंगे और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अगर बात की जाए तो हालांकि वो कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, लेकिन जब से वो निगेटिव हुए हैं तब से वो खुद जाकर के हालात का जायजा ले रहे हैं। लखनऊ में भी वो इससे पहले डीआरडीओ अस्पताल गए थे, इसके बाद वो कैंसर हॉस्पिटल गए थे और अब मुख्यमंत्री जिलों में निकल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जहाँ से लगातार लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री अब जिलों में जाकर देखेंगे कि कोविड मैनेजमेंट को लेके अफसरों की लापरवाही कितनी है और व्यवस्थाएं किस तरीके से की गई है। सबसे पहले अगर दौर की बात की जाए तो बरेली और मुरादाबाद मुख्यमंत्री आ रहे हैं। 11 बजे यहाँ से रवाना होंगे। के साथ स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह भी होंगे। ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री जाकर के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे, साथ ही हॉस्पिटल्स में जाके वहाँ पर देखेंगे कि कोविड को लेकर वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई है, ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर वहाँ पर क्या हालात है। तो कोविड काल में जिस तरीके से व्यवस्थाएं को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अब मुख्यमंत्री जमीनी हकीकत का जायजा लेंगे और ये तय करेंगे कि कौन से जिले कोविड मैनेजमेंट में आगे हैं और
जिले ऐसे हैं जहाँ पे लापरवाही चल रही है। बिल्कुल अनामिका, अभी बरेली और मुरादाबाद जा रहे हैं मुख्यमंत्री, इसके बाद क्या और भी जिलों का दौरा होगा और तमाम जिलों में जो व्यवस्थाएं हैं उनको जांचेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री पहले दौर में 2 जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में कई ऐसे जिले हैं जहां पर मुख्यमंत्री की जाने की संभावनाएं हैं। और अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री अब ग्राउंड जीरो पर जाकर ही हालात का जायजा लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री के कामकाज के तरीके में यही शामिल भी है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों के भरोसे नहीं रहते, वो खुद जाके मौके पर देखते हैं चीजों को। तो मुख्यमंत्री अभी आज बरेली मुरादाबाद जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है इसी मुताबिक अभी आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री के भी कई दौरे लगने वाले हैं जिलों में औचक निरीक्षण के लिए। बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रही थी। लखनऊ में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ कोविड कंट्रोल को लेकर बैठक की है। इस दौरान सभी जिलों को आरटी-पीसीआर टेस्ट 4 गुना बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग के दौरान कहा कि एक्टिव केसों में आ रही कमी अच्छे संकेत हैं, लेकिन कोविड से गांव को बचाना होगा। इसके लिए अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया है कि गांव में कोरोना टेस्टिंग के लिए चलाए गए अभियान की समीक्षा की जाए। साथ ही हर अस्पताल में नोडल अधिकारी की तैनाती की जाए और दवाओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जाए ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम ने बड़हलगंज में कोविड अस्पताल को मंजूरी दे दी है। इस अस्पताल में 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर की व्यवस्था होगी। इसके साथ ही होम्योपैथिक इलाज की भी व्यवस्था होगी। खबर है कि बीआरडी कॉलेज में वेंटिलेटर बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जहां पर 100 आईसीयू और 50 वेंटिलेटर बेड बढ़ाए जाएंगे। बैरिया से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया है, जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि गौमूत्र पीने से कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। इस दावे पर लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने खुद गौमूत्र पीने का दावा किया है। इसका वीडियो भी शेयर किया जा रहा है, जो अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोधन अर्क है। मैं सवेरे रोज दातुन करने के बाद खाली पेट 5 ढक्कन ठंडा पानी में मिलाकर पीता हूं। आप सबको दिखा करके कर रहा हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरी इस भावना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और जिस दिन चालू कर देंगे आप 1 सप्ताह बाद मुझे फोन करके जरूर बताइए कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूं। बंधुओं, अभी मैं देखिए, मैं स्वयं पी रहा हूं, रोज पीता हूं, लगभग 25 वर्षों से पीता हूं। मैं गोधन अर्क का सेवन कर लिया। अब आधे घंटे तक कुछ भी लेना नहीं है, बस इतना ही परहेज इसमें करना है। आगे बढ़ते हैं। इटावा लॉइन सफारी के डॉक्टर पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टर सर्वेश राय भी पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टर सर्वेश राय कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। वो 2 शेरनियों का इलाज कर रहे थे। गौरी और जेनिफर शेरनिया कोरोना पॉजिटिव हुई। उनका डॉक्टर सर्वेश राय इलाज कर रहे थे और वो भी अब पॉजिटिव हो गए हैं। इटावा में लॉइन सफारी के डॉक्टर जो है वो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। डॉक्टर सर्वेश राय कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। इससे पहले 2 शेरनियां जिनका इलाज डॉक्टर सर्वेश राय कर रहे थे वो भी पॉजिटिव हो गई थी। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात करें तो प्रदेश में 2,42,276 कोविड टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से सिर्फ 28,076 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 33,117 लोग ठीक होकर घर लौट गए। ऐसे में कोरोना के नए मरीजों को मिलाकर अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,54,118 रह गई है, जबकि 1,98,857 लोग होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कर रहे हैं। और 28,000 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं। ये भी दिखाता है कि प्रदेश में जो पॉजिटिविटी रेट है, जो प्रदेश में कोरोना का टेस्ट में पॉजिटिविटी रेट है, वो भी कम होता जा रहा है और अब ये 10% के आसपास रह गया है, जो कि देश में अगर बाकी अन्य प्रदेशों से इसकी तुलना की जाए तो काफी कम है। अन्य कई प्रदेशों में इससे ज्यादा है।
आंकड़ों में दिखाई दे रहा है कि कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसलिए भी हो पाया क्योंकि योगी सरकार लगातार कोविड कंट्रोल करने के लिए सख्ती बरत रही है। इस सख्ती का असर जालौन में भी दिखाई दिया। कोंच पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन को सख्ती से लागू कराने के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने 40 गाड़ियों का चालान काट दिया। हुआ है जिसमें लोगों से अपील की जा रही है कि आप अपने घरों में रहें, क्योंकि कोरोना के केस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसी को कम करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया। लेकिन बहुत से वाहन चालकों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए यहां से वहां उनके द्वारा सफर किया जा रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज यहां पर चेकिंग अभियान चलाया गया है कोतवाल और मेरे नेतृत्व में, जिसमें लगभग 35 से 40 गाड़ियों के चालान अब तक किए गए हैं। जब कोरोना महामारी अपने चरम पर है तब भी कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं और खुद की जान को जोखिम में डालकर मौत को दावत दे रहे हैं। वैसे सरकार ने कोरोना संक्रमण के होते विस्तार को देखते हुए लॉकडाउन लगा रखा है, लेकिन कई जगहों पर लोग कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दिए। तस्वीरों में आप देखिए, फैजाबाद से लेकर ललितपुर तक, सुल्तानपुर से लेकर इटावा तक और मथुरा से लेकर मुजफ्फरनगर तक इन जिलों में लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बाहर निकलकर एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। लोगों को भी नहीं पता है कि कब कौन कोरोना की चपेट में आ जाएगा। ऐसे में न्यूज़ 18 लोगों से लगातार अपील करता आया है और अब भी कर रहा है कि कोरोना से बचने के लिए खुद को घरों में अंदर कैद कर लीजिए। अगर इसी तरह से गलती की जाएगी तो कोरोना से जंग जीतना आसान नहीं होगा। और ये किसी को नहीं पता है कि कब किसको कोरोना लील जाएगा। वैसे भी लगातार आंकड़ों में हज़ारों की संख्या में लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। ऐसे में अगर बहुत ज़रूरी न हो तो घरों से बाहर न निकलिए। बाहर अगर निकलते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए ताकि कोरोना से बच सके। पीलीभीत से खबर है, जहां पर बीजेपी की जिला उपाध्यक्ष दीपशिखा गुप्ता का हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। खबर है कि दीपशिखा पिछले 2 दिन से बुखार से पीड़ित थीं, लेकिन अचानक हार्ट अटैक आने से आकस्मिक निधन हो गया। तो पीलीभीत में दीपशिखा गुप्ता का निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष दीपशिखा गुप्ता, 2 दिन से दीपशिखा गुप्ता को बुखार था और हार्ट अटैक आने से उनका निधन हुआ है। और बड़ी खबर उन्नाव से इस वक्त आ रही है। चुनावी रंजिश में हत्या हुई है। चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग और मारपीट हुई है। गोली लगने से एक बच्चे की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। विजयी प्रधान प्रत्याशी पर हमले का आरोप है। हारे हुए प्रत्याशी के घर पर हमला बोला गया है। फतेहपुर 84 के कबूलपुर गांव की घटना। बड़ी खबर उन्नाव से इस वक्त आ रही है। चुनावी रंजिश में हत्या की वारदात सामने आई है। गोली चलने से एक की बच्चे की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। विजयी प्रधान प्रत्याशी पर हमले का आरोप लगा है। उन्नाव से इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावी रंजिश में हत्या की वारदात सामने आई है। मारपीट और फायरिंग हुई और वहां पर गोली चलने से एक बच्चे की मौत हुई है। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। हारे हुए प्रत्याशी के घर पर हमला बोला गया है। फतेहपुर 84 के कबूलपुर गांव की घटना। अनुज गुप्ता बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर। अनुज, कब की ये घटना है और क्या निकलकर सामने आ रहा है? जी बिल्कुल अनुपम, बता दें कि ये जीते हुए प्रधान प्रत्याशी और उनके समर्थक और जो दूसरा विपक्षी पक्ष है उसके बीच ये विवाद हुआ, जिसको लेकर जब कल लाठी डंडे चले, फायरिंग हुई, जिसमें जो विपक्षी पक्ष है उनका भतीजा बताया जा रहा है जिसकी उम्र 14 साल है, उसकी मौत हो गई है, जबकि 4 लोग अन्य गंभीर रूप से घायल है। इनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं पुलिस सूत्रों की माने तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं जो घटना हुई जिसके बाद पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है और जो भी प्रधान प्रत्याशी है उसके समर्थकों को हिरासत में लेने का पुलिस प्रयास कर रही है। वो जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में किया जा रहा है। जी अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तमाम अपडेट्स हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। नजर बनाकर रखिए। अनुज गुप्ता हमारे संवाददाता। इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के बीच मेरठ के लोगों के लिए राहत की खबर है। मेरठ मंडल के कमिश्नर ने मेरठ में जरूरतमंदों को ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कराने के निर्देश दिए हैं। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर्स पर फोन कर जरूरतमंद ऑक्सीजन की होम डिलीवरी की जानकारी ले सकते हैं। वहीं मेरठ के कमिश्नर ने कहा कि ऑक्सीजन और जरूरी जीवन रक्षक सामान की कालाबाजारी
और स्टॉक करने वालों के खिलाफ एस्मा के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल रूम है ICCC, उसके माध्यम से हम सारी सूचना संकलित करते हैं। उनके पास पूरा डेटाबेस होता है, जो भी पॉजिटिव मरीज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराई हो या हमारे गवर्नमेंट सिस्टम से, तो वो हमारे पास क्यों डेटाबेस होता है, तो उसी डेटाबेस के माध्यम से महाग करके जो हमारी टीमें गठित की गई हैं, उन टीमों को और उनके जो नोडल अफसर हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाएगी ताकि ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। बांदा के नरैनी कोतवाली के बेहरका खदान को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। खदान माफिया किसानों का टारगेट कर रहा है और हवाई फायरिंग कर डराने की कोशिश कर रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। खबर है कि बेहरका मोरंग खदान को लेकर किसानों के साथ खदान माफिया का विवाद चल रहा है। इसको लेकर लगातार माफिया किसानों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए साम दाम दंड भेद सब अपना रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, कुछ गाड़ियों के साथ लोग दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो में गोली चलने की आवाज भी सुनाई दे रही है। इसी को आधार बनाकर पुलिस ने किसान और उनके 3 बेटों के खिलाफ FIR दर्ज की है, लेकिन मोरंग माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। ADGLO प्रशांत कुमार ने बताया कि इस बार पिछले पंचायत चुनाव 2015 की अपेक्षा कम आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इस बार 62% कम आपराधिक घटनाएं हुई हैं। इस पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश में 301 घटनाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा मामले मुरादाबाद में हुए, तो वहीं लखनऊ कमिश्नरेट, नोएडा कमिश्नरेट समेत 20 जिलों में एक भी आपराधिक मामले नहीं हुए हैं। गंभीर समय में भी पिछले त्रिस्तरीय चुनाव 2015 की अपेक्षा लगभग 62% कम आपराधिक घटनाओं के साथ यह चुनाव संपन्न कराने में सफलता प्राप्त की गई है। बंगाल की एक बेटी अपने घर जाने के लिए मदद की गुहार लगा रही है। लड़की का आरोप है कि वो अपनी सहेली के साथ दिल्ली में रहती थी, लेकिन कुछ दिन पहले उसे बुखार आया तो सहेली ने कोरोना होने की बात कहकर घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक भटकने के बाद वो नोएडा पहुंची और फिर पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती हुई। अब लड़की की तबीयत ठीक है और वो बंगाल में अपने घर रानीगंज जाना चाहती है। होता है और रानीगंज अलग है, पंजाबी मोड़ जानते हैं, बंगाल में पड़ता है। अच्छा बंगाल। हम वही जाना चाहते हैं सर, हम मम्मी पापा के पास में जाना चाहते हैं और कहीं नहीं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।